सेवंथ पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग। एंड विच पेज नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? पेज नंबर देखिए कौन सा था। पेज नंबर 7 पे ही है। ये 7, फिर कौन सा रह गया था? ओ, हाँ 11th 11th। हाँ नहीं, लेकिन 11th है। यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। और लेट अस सी तुम्हें रिकॉल है कुछ या नहीं है। कल ही तो पढ़ा था है ना? नहीं 11th पूरा कर लेते हैं पहले, एक बार फिर करते हैं 12th को। 11th वाला इंपॉर्टेंट है ना? इसको दोबारा से देख लेते हैं। देर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बियर दीज एक्सपेंसेस। अब दोनों देखो, पार्टनर ए पे कर रहा है और पार्टनर बी एग्री कर रहा है उसे। सुनो, पार्टनर ए कर रहा है पे और पार्टनर बी क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है। तो फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है भाई। ए ने पे किया और बी ने क्या कर दिया, बेयर कर दिया। लेकिन ये उन्होंने आपस में डीलिंग करी। लेकिन अगर ए पे कर रहा है फर्म की परमिशन से कि देखो फर्म, बी ने बेयर करना था, वो है नहीं यहाँ पर, अब मैं पे कर देता हूँ, आप बोलो तो पे कर दो, उन्होंने कहा कर दे भाई। अब हम क्या करेंगे? हम फर्म है, बट विल डू, वी विल कंपनसेट ए, क्योंकि ए ने पे किया, हमारे बोलने पे पे किया, हम ए को कंपनसेट करेंगे। और क्योंकि बी को बेयर करना था, विल रिकवर इट फ्रॉम बी। अब जो लोग बिल्कुल पहली क्लास में आज ही अवतरित हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बेयर और पेड दोनों का डिफरेंस पिछली क्लास में काफी डिटेल में सीखा था, है ना? डॉक्टर मौली, कुछ? ओम नमाय सफा चट्टाई। हाँ, अच्छा थी, फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी। अभी भी सो रखी है, एग्जाम में नंबर मिल गए होंगे शायद, इसलिए उदास है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दो ही चीजें होती हैं इस उम्र में, या तो नंबर कम होते हैं या नंबर कम हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी। चलो, अ, अगर ए फर्म की अप्रूवल से इसे पे करता है, ए विल गेट क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और क्योंकि बी ने पेयर करने का वादा किया था, तो बी से रिकवर, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अगर फर्म की परमिशन से हुआ। और अगर फर्म की परमिशन से नहीं हुआ, देयर इज नो जनरल एंट्री रिक्वायर्ड। ए ने पे कर दिया, बी ने पेयर करना था, इट इज अ मैटर बिटवीन ए एंड बी, फर्म इज नॉट रिलेटेड टू दैट। लेकिन एग्जाम में आप कौन सा फॉलो करेंगे? पहले वाला मेथड फॉलो करेंगे, बोलिए। मुझे 3-4 बार पता चल चुका है। इट इज इकोइंग इन माई ईयर्स, बैच आफ्टर बैच। पूरी फर्स्ट बुक है, पूरी, हाँ, हाँ, पूरी फर्स्ट बुक है। हाँ, आगे आगे बोलो। क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बेटा नोट्स निकाल लीजिए, दीदी के साथ देख लो थोड़ा सा। सर। बोलिए। सर कोई ऐसा केस होगा जिसमें सारा सिर्फ पार्टनर ने गिवन है और ये बताया नहीं है कि फर्म को देना था या नहीं, तो उस वाले केस में हम बेटा क्या करेंगे? सुनो, ये सारे केस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तुम बहुत दिनों बाद आए हो ना क्लास में, इसलिए तुम मतलब यू मस्ट हैव अ, क्या कहते हैं उसको, फोमो। फोमो तुम्हें फील हो रहा होगा शायद। हम कर चुके हैं सारी चीजें ऊपर। सारा पार्टनर ने पे कर दिया, पूरा फर्म ने पे, वो हम ऊपर निपटा चुके हैं उन चीजों को। थोड़ा सा देखना पीछे में, या फिर कल आके बैठो साथ में तो पता चलेगा। देखना जरूर से, इट इज ऑलरेडी देयर। मैं कर चुका हूँ इसका डिस्कशन ऊपर, हम 12वीं केस में हम लोग, और हमने इस 6 से 7 केस में इसका डिस्कशन किया था। केस ओके नंबर सर। 12, केस नंबर 12 इंटरेस्टिंग है काफी अब। और इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपकी किताब में हल्का सा छुटकू छुटकू क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन हमने इसकी 2-3 वैरायटी रखी है। राजू एक पार्टनर था, अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उस काम के लिए उसे कितना रेमुनरेशन दिया गया? 10,000 का रेमुनरेशन दिया गया। ठीक है, उसको बोला गया तुझे 10,000 रुपये मिलेगा। ये देने की बात करी हम लोगों ने। राजू क्या करता है, 10,000 का फर्नीचर उठाया सर पे और निकल पड़ा। राजू ने फर्नीचर उठा लिया, है ना? क्या करेंगे बताओ? कुछ एंट्री होगी नहीं। और अगर मैं कर दूं तो, मैं कर दूं तो, चलो देखिए। पहली एंट्री बनी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की? 10,000 की, 10,000 की। पहली एंट्री ये बनाएंगे।
दूसरी एंट्री जो बनेगी आपकी वो क्या बनाएगी? ठीक है, हमने वादा किया राजू तुझे पैसा मिलेगा, राजू को क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, हमने तो मतलब अब देखिए, वंस भी क्रेडिटेड राजू, हमने अपनी कंडीशन पूरी कर ली, हमने अपना वादा पूरा कर लिया, और राजू को क्या दे दिया? उसका बेनिफिट दे दिया। लेकिन राजू जिद्दी आदमी, कहता है ऐसे कैसे काम चलेगा। वो क्या करा, फर्नीचर उठा के ले गया। भाई दो दो बार थोड़ी देंगे उसको। बट विल डू, हाँ विल रिकवर फ्रॉम राजू। हम क्या एंट्री बनाएंगे अगली? राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या करेंगे? अच्छा रियलाइजेशन, फर्नीचर नहीं। चाहे रिकॉर्डेड दें चाहे अनरिकॉर्डेड दें, क्या कर रहे हैं? एंट्री रियलाइजेशन करनी है, रियलाइजेशन। व्हाट अमाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ? 10,000 और 10,000, ये नरेशन आप अपने आप लिख लेना। केस 13 पे आ जाइए क्या है। आई होप दिस केस इज फाइन। अच्छा, और चाहे तो, और नो एंट्री, जैसे डॉक्टर गुलाटी बोले थे, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंट्री, दैट आंसर इज ऑल्सो प्रिवेलिंग। कैसे देखिए, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, कट गया। राजू डेबिट, राजू क्रेडिट, राजू डेबिट, कट गया, तो देयर इज नो एंट्री। यू कैन डू देन, यू कैन हैव नो एंट्री ऑल्सो। एक बार हम क्रेडिट कर रहे हैं राजू को, एक बार डेबिट कर रहे हैं, राजू खत्म। रियलाइजेशन एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, वो भी खत्म। देखो बेटा, हाँ लिख सकते हैं दोनों में, लेकिन कुछ बच्चे हैं जैसे तुम्हारे सीनियर्स थे, उन्होंने क्या करा कि नो एंट्री से ना खाली छोड़ा है उसे, क्वेश्चन नंबर 12 खाली छोड़ दिया। लिखना है नो एंट्री वहां पर, या फिर एंट्री लिखिए ऐसा करके। चलिए थोड़ा सा, अरे नंबर ही नहीं मिलेगा कुछ, नो नो एंट्री लिखने के नंबर मिलेंगे। 13 14, 13 14 एक बार अपने आप करिए जरा जल्दी से, 13 14 अपने आप निपटाइए जल्दी से। तो हम रिपीटिंग अगेन, कहाँ कहाँ छूटा था पिछली बार रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन में बताइए मुझे। हैव आई डिस्कस दिस प्रीवियसली? प्रणव है, अंजनी है, अनन्या, नहीं बोल रहे कोई। 14 केस में रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया 10,000 से। वो वो क्या लेके गया? 8,000 का फर्नीचर, तो राजूस कैपिटल टू रियलाइजेशन। कंबाइन एंट्री कितने की बनती है? 2,000 की बनती है। लास्ट केस में क्या लिखा उसने कि राजू को देना था कितना? 10,000। राजू रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल 10,000, वो उसे क्या करना था? रियलाइजेशन का काम करना था। और वो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 10,000 का लेके चला गया, तो राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन या नो एंट्री, ऐसा करके हमने इसे किया। अब आ जाइए क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड आइटम, अगले पेज पे ये रहा। बहुत आसान, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, सब जगह मैंने इसे किया। रेजोल्यूशन में थोड़ा सा इसको काम करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस, आइए एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। छोटी सी बात क्या होती है वो देखिए यहाँ पर। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो कि एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट से रिलेटेड था। भाई हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इट इज वर्थ 50,000, ये पड़ा है हमारे पास। और हमारे पास क्या आ गया? क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना आ गया? 50,000 का आ गया। अब अगर ये चेंज इन पेशा, रिटायरमेंट, डेथ होता, एडमिशन होता, तो हमें क्या एंट्री करनी थी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, 50,000 से 50,000 से, एंड डन, खत्म, कुछ नहीं। फिर क्या होना था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहाँ दिखता आपका? लाइबिलिटी साइड में। क्लेम फॉर कंपनसेशन कहाँ दिखता आपका? लाइबिलिटी साइड में। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड हट जाता, तो लाइबिलिटी में एक आइटम हटा, दूसरे ने रिप्लेस कर दिया। डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं होता ना। डिसोल्यूशन में क्या होता है? आप ये एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम। और क्लेम क्या है? एक अनसेटल्ड लायबिलिटी है। जब हम डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी अनसेटल्ड लायबिलिटी क्या होगी? फुल वैल्यू पे पे होगी। तो डिसोल्यूशन में हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है क्या, चाहे क्वेश्चन बोले या न बोले। बोला ना, अगर क्वेश्चन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो हमें क्या करना है? उसे फुल वैल्यू पे पे करना है। अब आप इसी क्वेश्चन में बोलिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड क्लेम फॉर कंपनसेशन दोनों गिवन है, एडमिशन, चेंज इन पीएस और रिटायरमेंट, डेथ में, तो ये एंट्री करिए और काम खत्म। इस एंट्री के बाद क्या हो जाएगा? योर बैलेंस शीट इज गोइंग टू बी हियर। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे आप? लाइट वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो जाएगा? नील। और क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना हो जाएगा? 50,000। ऐसा करेंगे भाई, ये होना है। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होगा? डिसोल्यूशन में आपकी पहली एंट्री बनेगी क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट
विथ 50,000 से टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, है ना? नहीं, नहीं, ये नहीं बनेगी एंट्री। हम क्या करेंगे, लायबिलिटी तो लिख ही नहीं सकते, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, और क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितने का, 50,000 का। याद करो जब ट्रांसफर ट्रांसफर खिलाया था तो क्या बताया था, अगर क्लेम आ जाए तो क्या करना है, फंड को कहाँ भेज देना है, रियलाइजेशन में। ऐसा करेंगे। और फिर एसेंशियली दूसरी एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या करेंगे, कैश या बैंक करेंगे, कितने से, 50,000 से 50,000 से। इसको ध्यान में रखकर अब हम केसेस करेंगे। तो मतलब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े आपको कि भाई नहीं, कि आप बोलेंगे ना सर डिसोल्यूशन में क्लेम ट्रांसफर क्या किया आपने, हम क्लेम नाम की कोई चीज नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, फंड को ही कहाँ भेज देते हैं, रियलाइजेशन में। फिर जितनी हमारी क्लेम बनता है उसको पे ऑफ कर देते हैं। कैसे करते हैं वो एक एक करके हम केस में बताएंगे आपको, ठीक है? अभी एक एक करके केस दिखा रहे हैं। देखिए जरा पहला केस देखिए। व्हाट इज द फर्स्ट केस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट केस ऑनलाइन, बताइए क्या है, बताइए ऑनलाइन में क्या है फर्स्ट केस, नो क्लेम। केस वन है क्या, नो क्लेम। क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने का, 50,000 का। व्हाट आर द नेम ऑफ पार्टनर्स देयर, पार्टनर्स के नाम बताए, एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना, व्हाट इज द रेशो, 5:3:2। कितना चला जाएगा, 25,000 और 5 3 10, 15,000 और कितना, 10,000। इट विल बी लाइक दिस, खत्म। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, बिल्कुल फ्री है, रिजर्व। और उसको क्या कर दीजिए आप, पार्टनर्स में बांट दीजिए। केस नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी है और बोर्ड पे भी है, तो आप देख पा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री। ठीक है जी, ये हमने बिल्कुल वही ट्रीटमेंट पड़ा जो हमने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में था, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर क्लेम नहीं है तो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व सारे चैप्टर्स में क्या होगा, ओल्ड रेशियो में बांट के बराबर कर दिया जाएगा, अगर चेंज इन पीएसआर पढ़ा था आपने तब। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्लेम फॉर कंपनसेशन बाई 20,000 निकल आया। क्या निकल आया, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना निकल आया, 20, कितना, 20,000 का निकल आया। ठीक है, अब जरा देखिए, फिर से मैं दोनों तरह से, मैंने कल के बैच में नहीं समझाया था इस तरह से, आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है, 50,000 का। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का आया, 20,000 का। ठीक, अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता, क्या होता, रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चेंज इन पेशर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता, तो कैसे करते, देखिए कि पहली एंट्री क्या बनती, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 से टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से, 20,000 से। और टू, कौन कौन है पार्टनर, एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, कितने से, 5:3:2 की रेशो में। कितना, 30,000, 15,000, 5 10, 9,000 और कितना, 6,000। ऐसे बनते, खत्म। इतना। और बनती क्या आपके पास बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में क्या दिखता, क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन कितने का दिखता, 20,000 का। फिनिश, काम खत्म हो जाता। ये होता चेंज इन पेशर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, है ना? बढ़िया नींद आ रही है, पानी पियो। उसके बाद देखिए आगे, रेजोल्यूशन में क्या होगा, रेजोल्यूशन में देखिए, रेजोल्यूशन में पहली एंट्री बनेगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 से टू टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। नहीं, अब क्या होगा, रियलाइजेशन होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी अराइज होगी वो तो डिसोल्यूशन में तुरंत क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है। तो क्या एंट्री बनेगी, ट्रू रियलाइजेशन, दैट विल बी व्हाट, 20,000 से। और टू क्या करेंगे, एक्सिस कैपिटल, टू क्या करेंगे, वाइस कैपिटल, टू क्या करेंगे, जेड्स कैपिटल। कितना, 15,000, 9,000 और 6,000, ऐसे। नंबर 2, तो आपको क्या पता चल रहा है, ये जो रियलाइजेशन का क्लेम था, दिस इज व्हाट,
लायबिलिटी है, इसे तो पे करना है। अगली एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 20,000 से, 20,000 से। इवन इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, आपको इसे पे कर देना है। देखो भाई, वहां एक ही एंट्री से काम चल जाता था, और क्लेम फॉर कंपनसेशन एग्जिस्ट इन द रिवाइज बैलेंस शीट था। यहाँ तो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी नहीं, यहाँ तो जो क्लेम है उसे क्या करना है? पे करना है। तो एसेंशियली ये जो क्लेम था उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अब आप देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, सो हाउ विल आई प्रिपेयर? आई विल राइट दिस क्रेडिट, और क्या लिखूंगा? डेबिट। ठीक है, ये देखिए कैसे बनेगा, देखिए। ये यहाँ क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, किसकी वैल्यू के बराबर? क्लेम की वैल्यू, किसकी वैल्यू के बराबर? क्लेम की वैल्यू के बराबर, कितना? 20,000। और पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट एक्स वाई और जेड, क्या लिखा जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने से लिखा जाएगा? 15,000, 9,000 और 6,000 से। ऐसे। यहाँ भी कैपिटल अकाउंट के अंदर इतना ही जाएगा, बट ये एंट्री कहीं नहीं जाएगी, सीधा बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। और ये वाली जो यहाँ यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हो? वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, देखो, हो गई। अच्छा, अब आप देखिए जरा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, आप क्या लिखेंगे? कैश या बैंक लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? यहाँ पर? क्लेम फॉर कंपनसेशन, कितने का क्लेम फॉर कंपनसेशन? 20,000। दिस यू हैव टू पे, पे करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में आता है कि अगर कोई लायबिलिटी है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए, तो क्या करते हैं? फुल वैल्यू पे ऑफ कर देते हैं। इसे हमने पे ऑफ करा। रिकॉन्सिलिएशन में क्या हुआ और कहाँ क्या हुआ? रेजोल्यूशन में, है ना? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या नहीं करना? क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिख देना है? तो और रूल ऑफ थंब क्या बना? जितना क्लेम हो उतना ट्रांसफर करिए, और उसे पे भी कर दीजिए। बचा हुआ क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। ठीक है, दिस वाज केस नंबर क्या था ये? केस 3 में क्या लिखा है? केस 3 में लिखा है, व्हाट इज मेंशन इन केस 3? क्लेम 50 का ही है। तो क्या लिखेंगे? टू, क्लेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 50,000 से। ऐसे एक एंट्री। और दूसरी एंट्री फिर आपको एसेंशियली क्या करनी पड़ेगी? ये 50,000 पे ऑफ करना है। तो क्या लिखेंगे एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, विद व्हाट अमाउंट? 50,000 और 50,000 से। और सुनो, अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखने जा, रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। यहाँ क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने का? 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा 50 ट्रांसफर। क्लेम कहाँ लिखते? क्या यहाँ क्लेम लिखा है कहीं, बता? वर्कमैन कंपनसेशन ब्रैकेट में मैंने क्लेम लिखा ताकि समझ में आए। उतना फंड जितने का क्लेम था ट्रांसफर कर दो। क्लेम 50 का, फंड 50 का, 50 ट्रांसफर कर दिया। और अगली एंट्री में क्या करना है? पे कर देना है। क्या करना है? बैंक, क्या लिखेंगे? क्लेम फॉर कंपनसेशन, कितने का? 50,000 का, कर दिया पे आपने, खत्म हो गया। कुछ रिजर्व फ्री था ही नहीं, जितने का कंपनसेशन था उतने का क्लेम था, बांट के हिसाब बराबर कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। केस 4 देखिए, फिर से बता रहा हूँ। केस 4 में कितने क्लेम फॉर कंपनसेशन, कितने का? अब आ गया 60,000 का। तो अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या करते? पहली एंट्री क्या बनाते? नहीं, वर्क कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। टू टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से बनता? 60,000 से। खत्म, ऐसे एंट्री बनती। ठीक है, और बैलेंस शीट अगर बनती है हमारे पास, तो क्या बनता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का?
60,000 का। और ये रिवेल्युएशन का जो डेबिट है, ये इसको लॉस की तरह हम बांट देते पार्टनर्स में, है ना, लेकिन बांट नहीं रहा मैं यहाँ पर, लॉस की तरह बांट देते। लॉस हो गया ना, रिवेल्युएशन इज डेबिटेड, शॉर्टेज पड़ गई ना आपकी, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, देखिए डिसोल्यूशन। व्हाट एंट्री आई रिकॉर्ड, पहली एंट्री बनेगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, कितने का, 50,000 का, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का, 50,000 का। आप बोलेंगे सर क्लेम तो कितने का है, 60 का है। मैं क्या करूंगा, जितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड उतना ही तो ट्रांसफर कर सकूंगा ना, यानी कि यहाँ यहाँ इस जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना ट्रांसफर करूंगा मैं, 50,000। लेकिन पे कितना करूंगा, 60 करूंगा ना, ट्रांसफर करूंगा कितना, 50, पे कितना करूंगा, 60। क्योंकि क्या बोला हुआ है, फंड था 50 का, पेमेंट कितने की है, क्लेम कितने का है, 60 का। तो मैं यहाँ मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्लेम 60 बोल के नहीं लिखूंगा, मेरे पास जितना फंड है मैं उतना ही ट्रांसफर कर दूंगा, उससे ज्यादा थोड़ी ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन जब पेमेंट होगी तो ज्यादा पेमेंट करूंगा, लॉस हो गया अपने आप। वहां तो लॉस रिवैल्यूएशन में दिखता था ना, यहाँ तो रिवैल्यूएशन बनेगा नहीं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो सेकेंड एंट्री, हाँ बेटा हो तो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। नहीं नहीं, रुक तो जा यार, देख तो ले पहले एक बार, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच भी दिखा रही है नोट से, उसको मत फॉलो करिए किसी को। देखो दूसरी अप्रोच में क्या होता है, यहाँ छोड़ दे, मत मत देखो उसको, है ही नहीं उसमें, मैंने हटा दिया था, कंफ्यूजन बहुत होता था। वर्कमैन कंपोजिशन फंड जितने का उतना ट्रांसफर कर दो, और जो ज्यादा वैल्यू है उसे पे कर दो। अच्छा यहाँ देखिए, क्रेडिट कितने से, 50 से, डेबिट कितने से, 60 से, ऑटोमेटिकली 10,000 का लॉस कवर हो गया, आराम से कवर हो गया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने की तो कोई नौबत ही नहीं आई। ये हो गया कौन सा केस आपका, 10,000, बोला ना, फंड कितने का, 50, और क्लेम कितने का, 60 का। तो पूरा फंड जो मेरे पास है उसे कहाँ भेज दो, रिलेशन की क्रेडिट साइड में भेज दो, ट्रांसफर तो करेंगे ना उसको। और उसके बाद क्या होना है, पेमेंट करनी है आपने, लेकिन पेमेंट कितने की हो रही है, वो तो 60 की हो रही है, डेबिट में पेमेंट 60 की करो। फंड था 50, पेमेंट 60, यू सफर्ड लॉस, उसके लिए आप अलग से एंट्री नहीं करेंगे, इसी में कवर हो जाता है सारा पार्ट। हाँ जी, बोलो। हाँ, इसलिए खत्म हो गया पारा पार्ट। तो ये किसका, ये कौन सा वाला केस था आपके पास, जब क्या होता है, हाँ क्लेम फॉर कंपनसेशन वाली कहानी आती है, ठीक है। आई होप ऑनलाइन में जो लोग सोते सोते बैठे हैं शायद वो कुछ समझ पा रहे होंगे। यस सर। बच्चे ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए ना आज तो, वेरी एग्जॉस्ट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मजेदार चीज चलते हैं अब आया, अच्छा सुनो, एक और केस है लास्ट में, देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लो लिखा है देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो क्या करना पड़ेगा, और क्लेम है देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देयर इज अ क्लेम ऑफ 20,000, एक एंट्री करनी रिलेशन टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह। बेटा बोला ना मैंने आपसे, शरीर मर चुका है, शमशान भेजना है, ट्रांसफर थोड़ी करना उसको, ट्रांसफर तो तब करना है आपने, देखो मान लो एक व्यक्ति जीवित है, घर से हॉस्पिटल से घर ले जाना है उसे, साथ सामान वामान सब लेके जाएंगे, जब मालूम है कि हो गया तो घर से कहाँ ले जाएंगे उसे, कुछ नहीं करना। रेजोल्यूशन में फर्क होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब पड़ोसी से ले लो, अच्छे लगेंगे, और धोता भी नहीं है हाथ खाना खाने से पहले। कैन वी प्रोसीड फर्दर। अब बारी आती है दो तरह के लोन की, एक वो लोन जो हमने पार्टनर से लिया था लायबिलिटी वाला, और एक लोन जो हमने पार्टनर्स को क्या था, दिया था, एसेट्स वाला। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, हाँ देखिए। अच्छा, अब हमें समझ ही नहीं आता कि यार कौन सा लायबिलिटी वाला कौन सा एसेट्स वाला, तो लिखा है क्या लिखा है, if partners loans appears on the liability side of the balance sheet, it implies that firm has taken loan from the partner and firm is liable to pay back to the partners.
ठीक है। अब अब क्या बात होती है, सी द स्टेटस। मैंने आपको बताया था सेक्शन 49 का इम्प्लीकेशन। सबसे पहले थर्ड पार्टी को चुकाइए, फिर पार्टनर का लोन पे करिए, फिर पार्टनर की कैपिटल पे करिए, ऐसे तो बोला था। तो हम क्या करेंगे अब, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, इसे सीधा पे ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं, इसे सीधा पे ऑफ करते हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एप बैंक। हम सॉरी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एप बैंक एंट्री करते हैं। कारण, पार्टनर्स लोन इज अ लायबिलिटी, खत्म हो गई, डेबिट कर दिया। कैश एप बैंक एसेट चली गई, तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सीधा एंट्री नंबर 1। फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हैं। रीता, रीता अ, रीता अबीर की सहेली संजना की मौसी है। रीताज लोन, रीता का लोन कितने का है, 25,000। और या फिर बोला, रीताज लोन ऑफ रुपीज 25,000 वॉज सेटल्ड। एक चीज देखिएगा जरा, अगर आप चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ पढ़ रहे हैं, एडमिशन पढ़ रहे हैं, तो लिखा होगा क्या, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट रुपीज 50,000, क्रेडिटर्स रुपीज 40,000 वर टू बी सेटल्ड एज रुपीज कितना, 50,000। बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या एंट्री होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या एंट्री होगी, यानी कि चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या एंट्री होगी। टू बी सेटल्ड, नॉट लिखा है सेटल्ड, टू बी सेटल्ड। बताओ मौली भाई साहब, अरे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ये बताओ, तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, 10,000 से 10,000 से। भाई लोग, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होने वाला देखिए, क्रेडिटर 40,000 के थे, टू बी सेटल्ड या सेटल्ड, दोनों का डिसोल्यूशन में मतलब एक ही होता है। क्या, अगर डिसोल्यूशन में लिखा है क्या, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड या टू बी सेटल्ड, टू बी सेटल्ड, कोई स्कोप ही नहीं है। तो क्रेडिटर्स रुपीज 40,000 वर टू बी सेटल्ड एट रुपीज 50,000। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक या कैश, कितने से, 50,000 से, 50,000 से। पे करोगे तो कैश या बैंक से ही करोगे ना। सेटल्ड बोले या टू बी सेटल्ड बोले, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ऊपर टू बी सेटल्ड का मतलब ये, टू बी सेटल्ड का मतलब क्या बोले, ये वाले बोले। और अगर ऊपर बोल देता क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही, रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर बोल देता क्या, कि क्रेडिटर्स रुपीज 40,000 वर सेटल्ड एट रुपीज 50,000, तो एंट्री बनती क्या, क्रेडिटर्स डेबिट 40,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000 से, और टू क्या बन जाता, कैश या बैंक बन जाता, कितने से, 50,000 से। तब ये फाइन, ये वैसे कंबाइन एंट्री है, ये कंबाइन एंट्री लिखी है मैंने। अच्छा, कंबाइन एंट्री से गड़बड़ हो रही है, रुक जाइए। तो हम क्या करते, पहले पहली एंट्री में हम क्या करते, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ा देते, तो क्या लिखते, रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने से बढ़ा देते, 10,000 से, 10,000 से। और दूसरी एंट्री क्या करते, अब बड़े हुए क्रेडिटर को पे करना है। टू बी वाज सेटल का मतलब पेमेंट कर दिए। पहले क्रेडिटर 40 थे, इनकी वैल्यू बढ़ गई, और बढ़ने के बाद हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। सो व्हाट आई राइट हियर नाउ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से, 50,000 से, 50,000 से। ठीक है।
अब इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करके मैं क्या लिखता हूँ, जो भी लिखी थी मैंने, क्या देखिए जरा क्या होगा। क्रेडिटर क्रेडिटर क्या हो गया, हाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। और टू क्या, कैश या बैंक कितने से, 50,000 से। वो मैं कंबाइन करके दिखा रहा था आपको। इज इट ओके भाई? लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन में पेड में एंट्री ऐसे करते हैं, और क्या टू बी पेड में एंट्री ये करते हैं, समझ रहे, सिर्फ ये एंट्री। भाई डिसोल्यूशन में पेड, टू बी पेड, दोनों में एंट्री क्या होगी, ये नीचे वाली होगी। क्योंकि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन तो भी तो कुछ होगा ही नहीं, वट एवर लाइबिलिटी इज देयर दैट यू हैव टू पे फुल्ली, उसे अपने क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मामला खत्म। गॉट इट? क्लियर चीज है उधर से? कल ये नहीं करा था मैंने, क्योंकि वहां चीजें स्मूथली चल रही थी, नीड बेस्ड टीचिंग होती है। ठीक है जी, तो हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना था, डिसोल्यूशन में क्या होना था। तो ध्यान रखेंगे, टू बी सेटल्ड या सेटल्ड, बोथ हैज सेम मीनिंग, बट टू बी सेटल्ड एंड सेटल्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन पेशर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अलग मतलब होता है उसका। चलो आ जाइए, अब आ जाते हैं किस पे, पार्टनर्स लोन पे। शिवांकर पानी पी लो, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है, पानी पी लो। रीता का लोन, रीता सुनो भाई, पानी पास करना जरा। रीताज लोन ऑफ रुपीज 25,000 इज सेटल्ड एट रुपीज 30,000, है ना। अब जिंदगी में परेशानी ना आए तो मजा क्या, आगे परेशानी। रीता का लोन था 25,000 का, रीता कहती 30,000 से तो कम नहीं लूंगी, ये तो कोर्ट में घसीटूंगी। हमने कहा ठीक है भाई, होगा कोई ना कोई ऑब्लिगेशन। तो क्या करेंगे, देखिए एंट्री, रीता का लोन डेबिट कर देंगे 25,000 से, है ना। तो कैश है बैंक देंगे कितना, 30,000। 5,000 का लॉस, वेयर विल इट गो, रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं, बोलिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में। इधर डॉक्टर कपूर बताइए, याद आ रही है किसी की, फिर हाथ। हाँ तो मैनिक्योर करवा लेना। चलो देखिए क्या था, रीताज लोन अकाउंट, रीताज लोन रुपीज 25,000 इज टू बी सेटल्ड एट 30,000। तो क्या एंट्री बनी, रीता का लोन डेबिट हो गया 25 से, रियलाइज, अच्छा सुनो, पहले रीता का लोन डेबिट लिखा 25 से, पेमेंट कितने की गई, 30 की, डिफरेंस कितने का आ गया, 5,000 का। इसे कहाँ भेजेंगे, रियलाइजेशन भेजेंगे। हमने बोला था ना, रीता का लोन विल नेवर गो टू रियलाइजेशन, नहीं जाएगा ना, तो प्रॉफिट लॉस तो जा ही सकता है ना। अगर रीता का लोन ऑलरेडी रियलाइजेशन में चला जाता, तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ, फाइन विद यू। चलिए, तो, हाँ लॉस के नाम से जाएगा ना, लॉस के नाम से जाएगा। मैं बल्कि बना के दिखा देता हूँ, मैंने दूसरे बैच में दिखा दिया था, आई जस्ट शो यू। नहीं बेटा, रियलाइजेशन में डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं उसको, नहीं नहीं भेजना। रीजन समझ, रीजन समझ भाई, कि जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती है उन्हें आप ट्रांसफर करते हैं उधर, पार्टनर्स की लाइबिलिटी को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे सीधा वसूली कर रहे हैं, या सीधा पे कर रहे हैं उसको। आइए देखें कैसे। तो केस टू में हमारी एंट्री क्या थी, केस टू में एंट्री क्या थी हमारी, रीतास लोन अकाउंट डेबिट। वाई भी डेबिटेड रीता लोन, क्योंकि लाइबिलिटी थी। कितने का लोन था, 25, 25,000। टू, कैश या बैंक कितना देना पड़ रहा है, 30,000। तो ये क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये क्या हो गया, लॉस है 5,000 का, ऐसे कर दिया। ठीक, आइए बनाते हैं कौन सा अकाउंट। चलो मैं एक एक करके बना रहा हूँ, लेजर प्रोसेस समझ में आएगा, वरना गड़बड़ होती है। पहले बनाते हैं रीताज लोन अकाउंट, क्या बनाते हैं, रीताज लोन अकाउंट, पहले ये बना लेते हैं। लेजर का रूल, रीता का लोन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहा जाएगी। अच्छा सुनो, पहले रीता का लोन बैलेंस बीडी लिख तो लो, कितने का था, 25,000 का था ना। रीता का लोन इज डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से, अपोजिट,
अपोजिट में कैश या बैंक, क्या लिखेंगे, कैश या बैंक? कितना लिखेंगे बताइए, कैश या बैंक? अरे रुक जा भाई, जितना है उतना लिखेंगे ना, 25, कितना लिखेंगे, 25,000 से। ठीक है। अच्छा, फिर रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, अभी देखिए जरा यहाँ पर एक काम करते हैं। अब क्योंकि लोन पे हो गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा हमने पेमेंट कितने की करी है अभी। रीचा का लोन खत्म है, रीचा के लोन में कुछ नहीं बचा, 25,000 25,000, काम खत्म। अब बनाते हैं अगला अकाउंट, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए जरा, क्रेडिट और डेबिट, रियलाइजेशन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग भी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में, किस नाम से, कैश या बैंक बोल के क्या लिखेंगे, लॉस इन सेटलमेंट ऑफ क्या, रितास लोन, कितने का, 5,000 का। लेजर का रूल है, आइटम डेबिट में, एंट्री डेबिट में, किस नाम से, अपोजिट, अमाउंट किसके, रीता के आगे वाला। ठीक है जी। आइए बनाते हैं क्या, कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक की नॉन क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे आप, रीताज लोन, कितने का लिखेंगे आप, 25,000 का। रियलाइजेशन क्या, रियलाइजेशन क्या आपके पास, लॉस है, कितने का, 5,000 का। इस तरह से बनती है एंट्री। नहीं, ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके दिखा दी मैंने, और तो कुछ बचा नहीं। हम्म? अगला केस करें, नोट कर लीजिए पहले, नोट कर, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इट सेज, रीता का लोन था, अब किस्मत मेहरबान हुई, 25,000 का लोन कितना देना पड़ गया, 20,000। चलो एंट्री बनाते हैं, रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से, टू कैश या बैंक कितने से, 20,000 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या कर दिया, गेन हो गया, गेन 5,000 का। डन, आसान। चलो लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाया रीताज लोन अकाउंट, बनाया, क्रेडिट और डेबिट, क्या बोला, बैलेंस बीडी, क्या बोला, बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है भाई, 25,000। कैश या बैंक बोल के कितना पे कर दिया, 20,000। याद है बेल और लेल का लोन अकाउंट, याद है बेल का लोन, 25,000। क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्या लिखा, गेन, गेन, यार रियलाइजेशन अकाउंट गेन 5,000 का। हो गया ये पूरा। दिस इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड, काम खत्म। बनाते हैं कैश या बैंक, कैश या बैंक, क्रेडिट और डेबिट, ये क्रेडिट साइड में है, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, रीताज लोन। रीताज लोन कितना लिखा जाएगा, अमाउंट ये लिखा जाएगा 20,000 वाला, क्योंकि पेमेंट तो सिर्फ 20,000 की गई है। करेक्ट, ठीक है जी। और अब आप देखिए अगला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड और दिस इज डेबिट साइड, इट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, इसके नाम से अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट में कौन बैठा है, रीताज लोन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गेन, कितने का गेन है, 5,000 का। आपने देखा रीता का लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जा रहा था, लेकिन उसके लोन पे होने वाला क्या, प्रॉफिट और लॉस, वो गया, दिस एंट्री इज डन, है ना, ठीक है ना, कल भी हुआ था, कल और आज भी हो गया, चलो ठीक है, मजबूत हो गया। आगे देखते हैं, आज ईगो की क्लास होगी तुम्हारी, भागो, भागो भागो, नहीं भाग लेना, मजा आ सर गया, आज देखो आ गया, इकोनॉमिक्स भी नहीं है। कोई बात नहीं। रीता का लोन कितने का था, 25,000 का, वॉज सेटल थ्रू अ स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट, और स्टॉक ऑलरेडी कहाँ बैठा हुआ है, रिलेशन में। तो भाई रीता का लोन तो कैश की जगह क्या करेंगे आप, वैसे चेंज इन पीएसआर वगैरह में क्या करते, रीता लोन टू फर्नीचर करते, लेकिन फर्नीचर तो कहाँ बैठे हैं भाई साहब,
रिलेशन में पड़े हुए ऑलरेडी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रीता का लोन डेबिट टू क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे कितने से, 25,000 से। काम खत्म। इस एंट्री को मैं लिखवा नहीं रहा, ये बड़ी आसान एंट्री थी। अगली एंट्री में आइए मजेदार। नंबर 5, रीता का लोन कितने का था, 25,000 का, वॉज सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ 30,000। कैश नहीं दे रहे, अब की बार क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ले जाओ भाई 30,000 का। ऐसा किया तो देखिए, पहली एंट्री बना रीता का लोन डेबिट 25,000 से टू कैश बैंक करते थे ना 30 से। अब कैश बैंक की जगह क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन, और कितना लिखा, 30,000 का। 30 का बेटा, 30 का क्रेडिट 30,000 से। स्टॉक 30 का ले गया वो, स्टॉक 30 का ले गए। हाँ भाई, नीचे अगली एंट्री पढ़ लेना क्या लिखी है। हाँ तो रुक जाओ थोड़ा सा। अब इस प्रोसेस में फायदा हो गया कितने का, 5,000 का, या नुकसान हो गया, नुकसान। नुकसान तो रियलाइजेशन के नाम से लिखा जाएगा। अब डेबिट में भी रियलाइजेशन, क्रेडिट में भी रियलाइजेशन। देखो नीचे एंट्री क्या कर रखी है, नीचे एंट्री क्या कर रखी है, रीता का लोन डेबिट 25,000 से तो रियलाइजेशन, स्टॉक 30 माइनस लॉस 5, 25,000 से। तो चाहे तो आप ऊपर वाली एंट्री कर दें चाहे नीचे। अकाउंटिंग में मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से नीचे वाली एंट्री ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, यू कैन डू ऊपर वाली एंट्री ऑल्सो। वैसे फाइनल एंट्री मैंने नीचे लिखी हुई, देखा ना, बड़ा क्रॉस लगा रखा है उसमें मैंने। आई होप दिस केस इज फाइन ना। हाँ 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 हाँ, सही है। नंबर 6, रीता का लोन 25,000 सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ 15,000। कोई दिक्कत नहीं है। रीता का लोन डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन, स्टॉक वाला कितने से, 15,000 से, टू रियलाइजेशन गेन वाला कितने का, 10,000 का। तो चाहे स्टॉक चला गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, और फायदा हो गया तो भी रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, हो गई एंट्री। ठीक है। और चाहे तो इसकी एक ही एंट्री बना सकते थे, क्या, रीता का लोन टू रियलाइजेशन 25, 25। आई होप दिस इज फाइन। अकाउंट के अंदर डालना भी मैंने सिखा दिया था, आप डाल सकते हैं उसको। अब आता है हमारे पास एक छोटा सा चीज, एक छोटी सी चीज, पार्टनर्स का लोन कौन से वाला, डेबिट वाला। ये वो लोन है जो हमने पार्टनर्स को दिया था, तो क्या करनी है, वसूली कर लो इसकी। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ पार्टनर लोन अपेयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट इंप्लाइज दैट पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। ठीक है, और क्या करेगा, वो वापस पे करेगा। और हमें इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, सीधा कैश में वसूली करते हैं, एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट है। सीता इज अ पार्टनर, सीता का लोन का डेबिट साइड कितना, 30,000 था। एंट्री बताओ क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सीता का लोन खत्म। और कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, सीता के लोन को कहाँ डाल देते हैं, सीता के कैपिटल में भी डाल देते हैं। आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन है कि सीता को क्या करना था, देना बनता था, और सीता से लेना बनता था, तो उसने कैपिटल में डाल दिया। और रिटायरमेंट डेथ में तो हम ऐसे ही करते हैं, पार्टनर्स के वसूली वाले लोन को क्या करते हैं, डेबिट साइड में डाल देते हैं, और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में, ऐसा करते हैं। तो और ये जो है ना, ट्रीटमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। तो ये वर्कशीट 9 पेज की हमने पूरी करी है। नाउ यू आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। अगली क्लास में जो बड़ी होगी हमारी 4:30 से, उसका टारगेट हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने कराऊंगा पहले एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, जर्नल एंट्री के साथ। एक ही और इससे अगली लगेगी बस। हाँ उसके बाद खत्म। आफ्टर दैट वील स्टार्ट थर्ड बुक, सेकंड बुक, सॉरी सेकंड, नॉट। अच्छा रुक जाओ, पहले वाइंड अप तो कर रहे हैं तो इससे। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। नो मनन सर। का, अनन्या, प्रणव और प्रिंस, चंद्रा, चंद्रा, अच्छा हाँ, चंद्रा, ठीक है, ओके। नो